तो वो और बताएंगे, लेकिन अभी सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है बंगाल में? जो ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, और बड़ा मतलब क्या राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है बंगाल? क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि पिछले 20 दिनों से 19 दिन पूरे हो गए हैं, 19 दिन पूरे, 20वां दिन, और 20 दिनों से जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। इसलिए भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, नहीं, राजनीति तो वहां हो रही है। इस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन केवल राजनीति कर रहा है। वह इस मामले का समाधान नहीं चाहते हैं। वह इस मामले में शामिल लोगों का पर्दाफाश नहीं करना चाहते। अगर एक से अधिक लोग इसमें शामिल हैं तो वो अब केवल एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार वो भंग करके धारा 356 लागू हो जाएगी, यह मैं सोचता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करती है तो उसके लिए बहुत ही आत्मघाती कदम होगा। देशव्यापी राजनीतिक माहौल बीजेपी के खिलाफ बनेगा। आप उन दिनों को याद कर लीजिए जब केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने एनटी रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया था। आप उन दिनों को याद कर लीजिए जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई थी। यह इतना बड़ा जोखिम अगर भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो सत्ता से बाहर जाने के लिए तैयार है। या ये इसको देश के लोग स्वीकार कर लेंगे, ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्यों कर देंगे सरकार को बर्खास्त? यह कानून व्यवस्था का सवाल है। क्या इस मामले को लेकर के राज्य सरकार ने कोई लापरवाही बरती? जिन लोगों के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायतें हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए जो पहल किया जाना चाहिए था और राज्य सरकार ने नहीं किया? क्या उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको सांत्वना देने की कोई कोशिश नहीं की? किस बिना पर कर देंगे आप? एक राजनीतिक माहौल आज आप और जनता के समर्थन का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए। आज पश्चिम बंगाल बंद किया था बीजेपी ने, क्या असर रहा उसका? किस इलाके में कितना बड़ा असर रहा? कहाँ पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बंद हो गया? ठीक है, किसी के बंद पे बहुत असर नहीं, मैंने पूरी तरह से बंद नहीं होता, लेकिन कुछ तो प्रतिक्रिया आती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा है। वह अपने उन विरोधियों को जिनसे वो राजनीतिक तरीके से निपट नहीं पाती, उनका मुकाबला नहीं कर पाती, उनको पराजित नहीं कर पाती, उनको बदनाम करने, उनको अविश्वसनीय बनाने, उनको उनके सामाजिक जनाधार को, उनके समर्थन के जनाधार को कमजोर करने की कोशिश करती है, इस तरह के आरोप लगा करके। आप निपटिए ना बीजेपी सरकार। बीजेपी भी सरकार है केंद्र में, ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। आप बड़ी लाइन खींच के बता दीजिए। आप ये बताइए राज्य को, पश्चिम बंगाल की जनता को, कि जो हमारा गवर्नेंस ऑफ मॉडल है, जो हमने गुजरात में किया है, हमने मध्य प्रदेश में किया है, हम कर्नाटक में कर चुके हैं, हम हिमाचल में कर चुके हैं, वो हमारा ये मॉडल है। हम उसी तरह की प्रशासन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में देना चाहते हैं। जनता कन्विंस हो जाएगी, पश्चिम बंगाल बनर्जी को बाहर कर देगी। वो तो ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि गवर्नेंस का जो ममता बनर्जी का मॉडल है वो बीजेपी से बहुत बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में भी वहां की जनता को समझा नहीं पाई कि वो उसका गवर्नेंस का तरीका कैसे बेहतर है और ममता बनर्जी का किस तरह से खराब है। बहुत ध्रुवीकरण की कोशिश कर ली गई, वो भी नहीं हुआ। तमाम तरह के पार्टी को तोड़ने, नेताओं का दल बदल कराने, संगठन को कमजोर करने, आर्थिक संसाधनों को रोकने में किसी तरह का गठबंधन न होने पावे, उसके सभी तरह के हथकंडे अपनाए गए विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के। क्या हुआ? चुनाव जीत भारतीय जनता, क्या ममता बनर्जी सरकार या टीएमसी का जो जनाधार है, मत प्रतिशत है, वो कम हो गया? 1% का भी अंतर नहीं आया, 0.% का भी अंतर नहीं आया। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के चुनाव में जन समर्थन हासिल की थी, इस साल के लोकसभा के चुनाव में वो भी कम हो गया। यहां तक कि जिस नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया था, वो भी सिमट गया। आप जब सत्ता में है तो आपको गवर्नेंस के ही मुद्दे पर आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नेंस के मुद्दे बात नहीं करते तो सरकार की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है।
ममता निश्चित रूप से बड़ी घटना है। इस घटना पे जितना भी रोष व्यक्त किया जाए कम है जी। लेकिन ये हिंदुस्तान की अकेली घटना नहीं है। और ये भी नहीं सवाल उठाया जा सकते कि अन्य घटनाओं पे लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई तो इस पे भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इस पे आनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी घटना पे सवाल उठाते हैं तो कुछ मांग रखते हैं। मांग ये रखते हैं कि जो आरोपी है उसके तत्काल गिरफ्तारी हो। वो हो गई। इस घटना की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को दे दी गई। वह जांच एजेंसी 8-9 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख से हम और आप बात कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं कर पाई। एक आदमी जो गिरफ्तार किया था कोलकाता पुलिस ने, वो भी आज उससे आगे एक संख्या नहीं बढ़ी। अगर आप आरोप लगाते हैं कि वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पे साक्ष्यों को बर्बाद करने की कोशिश की, उनको भी गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्यों नहीं किया आपने आज तक? अगर आप ये कहते हैं कि वहां की दीवार गिरा करके जो घटनास्थल के सीन था उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई, जो लोग उसमें शामिल हुए गिरफ्तार कर लीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, आप गिरफ्तार कीजिए। कैसे? अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप वही काम कर रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप अंकिता भंडारी वाले मामले में होटल को क्यों गिरा दिया गया? क्या वो साक्ष्य मिटाना नहीं है? क्या वहां सीन जो था उस पर साक्ष्य को हटाना नहीं है? कैसे बात बनेगी? अगर आप निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का, देश का अगर कोई भी संवेदनशील नागरिक होगा, उसको महिलाओं के खिलाफ इस तरह के दुर्दांत हिंसा को लेकर के उसके मन में एक आक्रोश उपजना चाहिए। लेकिन अगर यह कोलकाता घटना को लेकर के उपजता है और मणिपुर घटना के लेकर के उसमें कोई स्पंदन नहीं होता तो फिर वो संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। वह मौके के अनुसार बयान दे रहा है। और जब आप मौका परस्ती करेंगे तो आप असर नहीं छोड़ सकते। अगर आप अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में शांत रहेंगे, आज क्या हुआ? फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां पेड़ से लटकी हुई पाई गई जी। कैसे जांच करके आप बता दे रहे हैं कि साहब आत्महत्या है? ये आपने पुलिस ने एकदम सीधे कर दिया कि आत्महत्या है और आप स्वीकार कर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये हिंसा नजर नहीं आती, इस पे प्रतिकार नजर नहीं आता, इस पे बंद का आह्वान उनको नहीं करनी चाहिए, उनको सड़क पर नहीं निकलना चाहिए। हाथरस की घटना पे जब बिना उनके उस युवती के परिजनों को विश्वास में लिए आप जला देते हैं, तब आपकी नाराजगी सामने नहीं आती, तब आप सड़कों पर नहीं निकलते हैं, तब आप आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं। बिल्किस बानो के सजायाफ्ता अपराधियों को आपकी सरकार रिहा कर देती है समय से पहले, तब आपके ऊपर में नाराजगी नहीं आती, आप सरकार से नहीं पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां के लोगों को के मन में कोई भाव नहीं जागृत होते कि सामूहिक नरसंहार और सामूहिक दुराचार के आरोपी नहीं है, वो सजायाफ्ता है। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण है और उनसे इस तरह के दुष्कर्म की आशंका दूर दूर तक नहीं है, तब भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। और आप कहेंगे कि नहीं कलकत्ता में अपराध हो, बिल्कुल कलकत्ता में अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी ने जो बात कही, मैं निजी तौर पर मैं उससे सहमत नहीं हूं। 10 दिन के भीतर आप किसी को फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया क्या है कि निष्पक्ष, समयबद्ध तरीके से और ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए, और उसी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से साक्ष्यों के साथ उस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। कौन सा आपके पास तरीका है कि 10 दिन के भीतर आप मामले की सुनवाई भी कर लेंगे और 10 दिन में फांसी भी दे देंगे आप? ममता बनर्जी का यह बयान वैसे ही राजनीतिक बयान है जो भारतीय जनता पार्टी उस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की यह पोस्चरिंग है कि महिला हिंसा को लेकर के उनके मन में क्या है, वो किस तरीके से इस विषय को लेकर गंभीर हो सकती हैं कि 10 दिन के भीतर वो फांसी की बात कर रही है। यह केवल एक राजनीतिक बयान है। रही बात राष्ट्रपति जी के बयान की, मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने बयान नहीं दिया, उनसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया, ठीक है। लेकिन अपने सवाल के जवाब में इस देश में हुई जितनी चर्चित घटनाएं, अगर वो उसका उल्लेख कर देती तो शायद उनके स्तर पर ज्यादा संवेदनशीलता नजर आती, उनकी बात का ज्यादा असर होता, नागरिकों में संदेश जाता कि देश की राष्ट्रपति भी इस तरह की हिंसा को लेकर के गंभीर है। अगर आप इस तरह के महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में चुप रहे, मतलब मणिपुर से बड़ी घटना कौन सी है? वहां की राज्य सरकार के ऊपर वहां के लोगों ने कहा कि हमको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री को एक वर्ग का मुख्यमंत्री होने का लोगों ने आरोप लगाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
आज भी वो सरकार चल रही है, उस सरकार की किसी नाकामी की चर्चा नहीं हो रही है। उसी राज्य में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनके अपने घर वापसी के लिए कोई राज्य सरकार की उससे कोई तैयारी नहीं दिखती। वहां संवैधानिक विफलता नहीं है। अगर आप मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते, वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं ले सकते, तो ममता बनर्जी से क्यों इस्तीफा ले लेंगे? ममता बनर्जी ने तो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कराया, कोलकाता की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो भी जांच के तौर तरीके उसको अख्तियार किया और कहा कि इस तारीख तक अगर आप किसी निश्चित परिणाम तक नहीं आते तो सीबीआई को जांच दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री कहने पर जांच चल रही सीबीआई से। अब तो सवाल सीबीआई से पूछे जाने चाहिए कि इतने दिनों के बाद आपकी प्रगति कहां हुई? तो मणिपुर पे चुप रहना, कोलकाता पे मुखर होना राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। बिल्किस बानो पे चुप रहना, अंकिता भंडारी के मामले पे चुप रहना और कोलकाता के मामले पे बंद का आह्वान करना राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और इस तरह की राजनीतिक कोशिशें आम आदमी की निगाह में कभी सफल नहीं होती। जी।